सभापति महोदय, पूरा देश देख रहा था कि कोरोना काल के बाद जो बजट आएगा, ये पहला बजट है और इस बजट में जिसके अंदर देश का तमाम जो तबका है, आम आवाम, प्रत्येक सेक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ। और उसके बाद इस बजट जो सरकार ने पेश किया, टकटकी लगा के देश की जनता देख रही थी। प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसे बजट की परिकल्पना की जिसमें सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कर्ज माफी दिलाकर आय का एक निश्चित रोड मैप देगी। लेकिन इस बजट के अंदर देश की जनता को, नौजवानों को, किसानों को निराशा हाथ लगी। आम बजट पर चर्चा को लेकर सदन के दर्जनों माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ लोगों ने पक्ष में किए, कुछ लोगों ने विपक्ष में किए। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि प्रतिपक्ष के नेता बजट पे भाषण देने के लिए आए तो पूरा देश देख रहा था कि वो जो आपके प्रतिपक्ष नेता के नेता सुनो एक मिनट, तो वो भाषण देना है तो पूरा देश देख रहा था कि भाई कुछ न कुछ बात वो कहेंगे, लेकिन बजट पे बिना भाषण दिए मौन रह के चले गए। इसको भी पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि इस देश की बर्बादी में कांग्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और किसान जो आज दिल्ली की सड़कों पे 3 महीने से बैठा है, सभापति महोदय, 3 महीने से किसान बैठा है तीनों कृषि बिलों को लेके। प्रधानमंत्री जी जब कल बजट भाषण दे रहे थे, इनकी इच्छा तो है प्रधानमंत्री जी की बिल वापस लें, लेकिन कौन से रास्ते से लें? कहीं बिल वापस लेने से सरकार की हार तो नहीं हो जाए। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे हैं, ये भी प्रधानमंत्री जानते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 120 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को दिलाई है। इस आंदोलन को आप हल्का नहीं लें, ये थकने वाले लोग नहीं हैं। 1000 साल तक लड़ाइयाँ लड़िए, इतिहास गवाह है। आप जितना इनको प्रेम से समझाओगे समझ जाएंगे, और अगर शक्ति दिखाओगे तो ये किसान रुकने वाला नहीं। सभापति महोदय, मेरी सरकार से अपील है कि जिद छोड़ें और इन सब लोगों की जो मांग है, तीनों कृषि बिल और खरीद एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून लागू करें। ये सही बात है कि कांग्रेस ने एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी, इसलिए कांग्रेस की हालत होगी। कोने में बैठी कांग्रेस, अकेले सुरेश जी बैठे, बताओ बाकी लोग कहाँ गए कांग्रेस के? लेकिन अजय है क्या आप लोग? ठीक है, मैं बीच में हूँ साहब, मैं तो थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा है मेरा। सभापति महोदय, सुरेश जी तीसरा फ्रंट, मैं कह रहा हूँ आप अकेले ही बैठो, बाकी कहाँ गए? काइंडली एड्रेस टू चेयर। सभापति महोदय, मेरा ये था कि कांग्रेस जिस राह पे चल पड़ी उस पर अगर एनडीए भारतीय जनता पार्टी चल पड़ेगी तो फिर किसान किसकी तरफ? प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी है तो मौका है, कर लो आंदोलन उसके सामने किया जाता है जिससे उम्मीद होती है। और प्रधानमंत्री जी ने देश के जवान और किसानों को जगह दिया। 2014 और 19 के अंदर देश के अंदर इन्होंने कहा कि किसान की आय दुगुनी करेंगे, 3 गुनी करेंगे, 4 गुनी करेंगे। और किसान इस बात को सच मान बैठा, आपको वोट भी दिया और पहली बार शायद भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, 303 सीट मिली। इसलिए हमारे एनडीए के जो साथी थे उनको भी आपने धीरे धीरे करके और कहा भाई हम 303 है इसलिए आप जाओ, आपकी अभी फिलहाल हमें आवश्यकता नहीं है, चॉइस में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ये करके आपने धीरे धीरे जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारा परिवार है, पहले अकाली गए, पहले शिवसेना गई, अकाली गए, आरएलपी, मेरा तो छोटी पार्टी एक ही मेंबर हूँ साहब। और मैं तो इस किसान आंदोलन के अंदर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसी दूसरे बॉर्डर पर नहीं गया था। राजस्थान के अंदर किसानों का आंदोलन, जब पंचायत चुनाव के अंदर हम गए, 17 जिलों के अंदर डिमांड थी कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का प्रयास जरूर किया इस सरकार ने। 6 से 14 के अंदर कांग्रेस के समय भी रिपोर्ट पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं की। आप संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, ये देश का किसान चाह रहा है और किसान शांति से आंदोलन कर रहा है। सभापति महोदय, 200 से ज़्यादा जानें किसानों की चली गई। ये वो सब लोग हैं जो समय समय पे आपकी सरकार बनाने के अंदर इन्होंने ज़बरदस्त सहयोग भी किया। और मेरी अपील है कि तीनों कृषि बिल वापस लें। जब आप होल्ड कर रहे हैं, पहले आपने कहा कि हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, मंत्रियों को भेजा, सांसदों को इलाकों में भेजा, वहाँ भीड़ ही नहीं हुई आपके, कहीं 500, कहीं 1500, कहीं 2000 की भीड़ हुई। तब जाके कहा कि ये बंद करो अपने, देखेंगे आगे क्या होगा। तो सभापति महोदय, आपने कहा अमेंडमेंट करेंगे, अगर सही था तो अमेंडमेंट किस बात का? फिर कहा होल्ड कर लो, सही है तो होल्ड क्यों करवा रहे हो आप? हम कोई छोटे किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम देश आपको देश के किसानों ने, जवानों ने देश के सत्ता के शिखर पर इस भरोसे पे बिठाया कि देश को एक नई दिशा मिलेगी। 50-60 साल का जो एक भ्रम जाल था उससे देश को बाहर निकालेंगे प्रधानमंत्री जी।
और आप अपने ही लोगों को उठा के और इस तरह सड़कों में बिठा दोगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो आंदोलन गाजीपुर, शाहजहांपुर, दूसरे बॉर्डर भी चल रहा है, सिंघू बॉर्डर का नाम लेके, दूसरे बॉर्डर का नाम लेके कहते हैं वहाँ तो बिरयानी खा रहे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, अलगाववादी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं। आप ये बताओ, राजस्थान का किसान क्या माओवाद में बैठा है? या हनुमान बेनीवाल जो एनडीए का सांसद है, जो पूरे देश के अंदर शायद एक एमपी होगा, जो 60 दिन से लोकसभा चल रही था आपके यहाँ आ गया, सड़क पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और एक बार जब हमने कूच किया दिल्ली की तरफ तो गृह मंत्री जी ने कहा कि एक बार डेफर करो, हम बात करें, मदद करेंगे। हमने आपकी बात भी मानी, 2 बार बात मानी। आखिर हम भी किसान के बेटे हैं, अगर किसान तकलीफ में होगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते, चाहे लोकसभा के अंदर रहे या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर सभापति महोदय, एक प्रधानमंत्री जी मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है और कांग्रेस को देश के किसानों ने जान लिया। देश का किसान जानता है कि कांग्रेस किस तरह घड़ियाली आंसू बहाती है हमेशा। आज आवश्यकता पड़े वहाँ चले जाओ, और जब खुद का समय था तब कुछ किया नहीं। हाँ, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करें और प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रख के इन किसानों को मनाना चाहिए। तीनों बिल वापस लेने चाहिए। होल्ड कर रहे हो तो वापस ले लो, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। दो तीन मिनट ठीक बोल रहा हूँ ना साहब, 1 मिनट 2-3 मिनट टाइम दो अपन। सभापति महोदय, मेरा ये निवेदन रहेगा। और इस बजट के अंदर मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ, 2-3 मेरी छोटी मोटी बातें मैं कर लूँ राजस्थान की। मैं राजस्थान चाहता हूँ ईस्ट जो हमारी जो नेरी परियोजना ईस्टर्न कैनाल, ये इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। इससे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर सहित 13 जिलों में 2051 तक पेयजल की उपलब्धता के साथ कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, मेज नदी के मानसून के समय अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती एवं काली सिंध नदियों में पहुंचाने की कल्पना इसके अंदर ईस्टर्न कैनाल के अंदर की गई थी, जो केंद्र में लंबे समय से विचाराधीन है। हमारे जल शक्ति मंत्री भी यहाँ विराजे हैं, इनका भी ध्यान में आकर्षित करूंगा। सभापति महोदय, अगर इस योजना को 26 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजना के साथ 0.8 हेक्टेयर वर्तमान तथा 2 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र नया विकसित इस योजना से होगा। इसमें 67,615 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 29,422 हेक्टेयर निजी भूमि पे आबाद करनी पड़ेगी और लागत 37,247 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसकी डीपीआर भारत सरकार को भेजी गई। बहुत बहुत धन्यवाद बेनीवाल जी। मात्र 1 मिनट लूंगा सभापति महोदय। अगर ये योजना और ये 13 जिलों के अंदर ईस्टर्न कैनाल आ जाती है तो राजस्थान का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह हरा भरा होगा, मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। सभापति महोदय, कुछ मेरे संसदीय क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहूँगा। एक सभापति महोदय, मेरी एक छोटी सी डिमांड और है कि रख दो, आधी मिनट में रख दो। हाँ, एक मेरा था साहब कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किसान की उपज का दाम नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल 100 का आंकड़ा छू रहा है। तो आप भी जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है उसको कम करें। और हमारे राजस्थान के अंदर तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर 11 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता है और राजस्थान में महंगा है। राजस्थान की सरकार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, किसानों की उपज के भाव बढ़ाएं और जवानों को रोजगार के नए साधन दें और किसानों की बात प्रधानमंत्री जी सुने। किसान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह श्री रविंद्रनाथ कुमार जी, कि किसान रेल रोक रहे हैं, किसान हिंसा कर रहे हैं, ये करें वो करें, किसानों को खलनाई वणकम। ये आप शुरू कीजिए।